हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर किए थे, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा गुना 6784 गुना 786 प्लस 6784 गुना 214। इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कॉमन वैल्यू क्या है। हमारी कॉमन वैल्यू है हमें 6784। तो सर सबसे पहले 6784 हमने कॉमन लिया। अंदर क्या बचा 786 प्लस 214। तो 6784 जोड़ लेंगे ना, चार चार, सॉरी 786 है ये। 6 और 4 10 की जीरो, हासिल लग गया एक। 8 और 1 9 और 1 10 की जीरो, हासिल लग गया एक। 7 7 और 2 9 और 1 10। तो कितना आ गया हमारा 1000। जब मैं 1000 की गुणा 6784 में गुणा करूंगा तो 3 शून्य बाद में लग जाएगी इसकी। ये हो जाएगा 67,000, सॉरी 6784,000। कैसे, एक बार फिर देखते हैं। 6784 दोनों वैल्यू कॉमन है, तो कॉमन लिया हमने 6784। तो अंदर क्या बचा मेरा 786 प्लस 214। 786 में जैसे मैंने 214 जोड़ा तो हमारे पास आया 1000। 1000 की गुना जब मैं इस 6784 में गुणा करूंगा तो मेरे पास 3 शून्य लग जाएगी लास्ट में। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6784,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा 8765। क्वेश्चन नंबर 2। 8765 गुना 974 माइनस 8765 गुना 874। 8765 गुना 874। अब इसमें देखते हैं 8765। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ऊपर हमने सोल्व करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। 6765 हमारा, सॉरी 8765 हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें। तो 8765 अंदर क्या बचेगा 974 माइनस 874। तो 8765 गुना 4 में से 4 जीरो, 7 में से 7 जाके जीरो, 9 में से 1 जाके, सॉरी 9 में से 8 जाके हमारा 1 बचेगा। तो जब मैं 8765 की 100 से गुणा करूंगा तो 8765 डबल जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1509 गुणा 1509। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए आप इसे लिखेंगे 1509 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक घात मेरी इधर है और एक घात इधर है। तो जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारा होगा 1509। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1500 प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए जो a प्लस बी की वैल्यू होगी, क्योंकि अगर मैं 1509 का स्क्वायर निकालता हूँ तो शायद नहीं निकलेगा। मैं तो निकाल भी सकता हूँ, पर जैसे जीडी की बात है तो ऑलमोस्ट 17-18 एज के बच्चे होते हैं। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप देखते हैं इसमें। तो क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही वाली फॉर्म है, ये ए है और ये है बी। तो क्या होगा 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की वैल्यू 1500 और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। अब देखिए जैसे मैं 15 का स्क्वायर निकालता हूँ, 15 का स्क्वायर मेरे पास 225 होता है और डबल जीरो
इसका स्क्वायर है तो जीरो हो जाएगी 4 हमारी 225, 4 जीरो। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 15 दूनी 30 और गुणा 9 कर लो, हो जाएगा। ये हो जाएगा 225 डबल जीरो 81 प्लस 9 27। ओके, एक बार फिर देखते हैं। इसको लिखते हैं हम 1509 इंटू 1509, तो 1509 का स्क्वायर इसे लिखते हैं 1500 प्लस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 और डबल जीरो, तो स्क्वायर होने के कारण जीरो हो जाएगी हमें 4। 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। 15 दूनी 30, 3000। 3000 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 27,000। हमने ये दोनों वैल्यू जोड़ ली, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1807। ऐसे नहीं तो ऐसे करके जोड़ लो। 1807 7 तो आ जाएगा हमारा 2277 81। 2277 81, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलमोस्ट आपने ये नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4? एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको वर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 जैसा है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 1994 गुना 1994, 1994 गुना 1994। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 883 गुना 883, 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो यहाँ देखिए 883 इंटू 883, 117 गुणा 117, तो इसे लिखेंगे 883 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने लिखवाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब वर्गों का अंतर। यहाँ वर्गों का मेरे अंतर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। 883 प्लस 117, 883 माइनस 117, तो आ जाएगा हमारा 7 3 10 की जीरो, हासिल लग गया एक। 8 9 और 1 10 की जीरो, हासिल एक। 8 9 और 1 10, 1000 गुना, घटा लेंगे 13, 13 में से 7 जाके 6, यहाँ हमारा 7 बचा। 7 में से एक गया 6, फिर यहाँ कितना बचा हमारा? 8, 8 में से एक जाके 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 66। 1000 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य पीछे, तो 766 000, तो आंसर आ जाएगा हमारा 766 000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या होगा? 220 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 180। 220 इंटू 220 प्लस 180 गुना 180। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 220 का स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर। अब 220 को मुझे क्या लिखना है? जो मेरे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सोल्व हो जाए। वैसे तो मैं इसे वैसे ही कर सकता हूँ, पर अगर मैं सूत्र का यूज करूँ, जैसे मैं 22 का स्क्वायर करता हूँ तो 22 का स्क्वायर मेरा होगा 484,
डबल जीरो। 18 का होगा मेरा 324 डबल जीरो। जोड़ लेंगे, जीरो जीरो, चार चार आठ, दो और आठ 10 की जीरो, हासिल लग गया एक, तीन, चार सात एक आठ, आ जाएगा मेरा 80 800। आंसर आ जाएगा इसका 80 800। यह इसका दूसरा तरीका है। और ये तो शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने इसमें 22 का स्क्वायर करा 484, एक जीरो है, स्क्वायर होने के कारण डबल हो जाएगी। 18 का स्क्वायर 324, एक जीरो है, फिर डबल हो जाएगी। टोटल इनका ऐड करेंगे, ऐड करके आया इसका हमारा 80 800, मतलब 80 800। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है हमारा, सूत्र का यूज करेंगे इसमें। इसे लिख सकते हैं हम 200 प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये 220 है हमारा, तो 200 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 20 का होल स्क्वायर। अगर मैं 200 में से 20 घटाऊंगा तो मेरे पास 180 बचेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। 200 को तो मैंने ए माना और बी माना मैंने 20 को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab, ए और ए मेरे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी और बी हो जाएगा मेरे पास 2b स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा मेरा। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 200, तो 200 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो मैं 20 का स्क्वायर कर सकता हूँ। थोड़ा नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर दो, दो बाहर, अगर मैं 200 का स्क्वायर करता हूँ मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर 4, डबल जीरो की जगह आ जाएगी मेरे पास 4 जीरो, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 400। मैं जोड़ लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, चार जीरो चार, गुणा करेंगे इसकी तो जीरो जीरो आठ, जीरो आठ, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 80 800। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन के, क्या तो आप इस तरीके से सोल्व आउट कर लीजिएगा, क्या आप इस तरीके से सोल्व आउट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा प्लस 289 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है इधर, माइनस 289 का स्क्वायर अपॉन 867 गुणा 289। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें, ये a प्लस बी की फॉर्म में है, a प्लस बी की फॉर्म में, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, और नीचे वैल्यू बन रही है a इंटू बी। ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ये ये a की वैल्यू मान ली, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, इधर a इंटू बी। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। 867 को मैंने ए माना और 289 को मैंने बी माना, माइनस बी, सॉरी माइनस, इसे मैंने ए माना और इसे मैंने बी माना। ठीक है। ये 867 फिर ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। जब इसका हम सूत्र खोल लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए इंटू बी। ठीक है। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर ए बी, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर।
2ab और 2ab हमारा कितना आ जाएगा, 4ab। 4ab/ab, तो ab से हमारा ab कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप क्वेश्चन करना और कमेंट में आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 956 प्लस 479 का स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 प्लस 479, 479, 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन हमें करना है फाइंड आउट, तो देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, इधर माइनस वैल्यू दी है, इधर प्लस वैल्यू, बाकी क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 अपॉन 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217। ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कैसे देखेंगे, अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हमारे सूत्र याद है तो हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को a माना, तो जब हमने ये वैल्यू a मानी तो ये भी a, यह भी a, और इस वैल्यू को हमने b माना तो ये भी b, ये भी b, ये भी b। ऐसे ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, ये b स्क्वायर। तो हमारी कंडीशन ऊपर क्या बन जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी, ए क्यूब, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 783, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 217। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, 8, 9, 10, 0, 1, 7, 8, 2 और 1, 10। तो आंसर मेरे पास आएगा 1000। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, कमेंट में आंसर बताइएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट में आंसर बताइएगा। 693। क्वेश्चन नंबर 9, 693 गुना 693 गुना 693 माइनस 383 गुना 383 गुना 383, 383 गुना 383 गुणा 383 अपॉन, अपॉन में क्या दिया, 693 प्लस 693, 693 इंटू 693 प्लस 383 गुना 693 प्लस
693 नहीं, 383 गुना 383। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा है? 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242। 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242। 242 में इकाई का 200 476 गुना 198 गुना 359। 359 गुना 242 में इकाई का अंक बताइए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम सबसे पहले इकाई का ही अंक फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। 476 में इकाई का अंक मेरे पास 6, 198 में मेरे पास इकाई का अंक 8, 359 में इकाई का अंक मेरे पास 9, 242 में मेरे पास इकाई का अंक 2। तो सबकी गुणा कर लेंगे। 8 छंग 48 और 9 दूनी 18। इसमें इकाई का अंक 8, इसमें भी 8, 8 64 मेरे पास आ जाएगा 64। 64 में इकाई का अंक मेरे पास 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है हमें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? हमें ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन दिया ए, बी, सी, डी। 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने कल आपको बताई थी। अभाज्य संख्या वे होती है जो केवल और केवल एक से कटती है और अपने आप से कटती है। आप कहोगे 0 और 1। 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 12। 110 तथा 120, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमारे पास ऑप्शन दिया है इसका ए, बी, सी, डी। मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे होती है जो एक से कटती है और अपने आप से कटती है। देखिए, ऑप्शन में दिया है हमारे पास 0, 1, 2, 3। अब देखते हैं। 110 तो 110 से 120 के बीच, तो 110, 111, 111 हमारी कट जाएगी ना। 111, 3 तिया 9, 3 7 21, 111 कट जाएगी। 112 भी कट जाएगी हमारी। 113, 113 नहीं कटेगी। 114 कट जाएगी। 115 भी कट जाएगी। 116 भी कट जाएगी। 117 भी, और 119 भी, और 118 भी। तो सारी संख्या कट जाएगी। एक 113 ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी। तो कितनी संख्या है? ओनली, केवल एक संख्या। तो केवल एक ऐसी संख्या है जो 110 तथा 120 के बीच है। तो अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 110 से 120 के बीच एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उनके आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? हमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है हमारे, ए ऑप्शन दिया 161, बी ऑप्शन दिया 221, सी ऑप्शन दिया है हमें 373 और डी ऑप्शन दिया है हमें 437। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वे होती है जो केवल और केवल एक से कटती है और अपने आप से कटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? इसमें कहा गया है कि अंक 03976 से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 597523, 59। तो दोस्तों, मुझे लगी थी प्यास, मैं गया था पानी पीने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था 597523। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? सात के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है? तो 597523 में 7 के जातीय व स्थानीय मान में कितना अंतर है? तो क्वेश्चन हमारा दिया है 597523 में सात के जातीय एवं स्थानीय मान में कितना अंतर है। 597523 में सात के स्थानीय मान एवं जातीय मान में कितना अंतर है? स्थानीय मान, मैंने कल भी आपको बताया था, स्थानीय मान क्या होता है? हमारी पैलेस वैल्यू। और जातीय मान हमारा क्या होता है? कास्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, सात का जातीय मान मेरा, जात मतलब कास्ट से रिलेटेड है, सात का जातीय मान मेरा 7, और सात का स्थानीय मान मेरा कितना होगा? 7000। तो इनका अंतर बताना। तो स्थानीय मान मेरे पास कितना होगा? 7000, और जातीय मान, ये तो होगी मेरे पास जातीय, और ये होगा मेरे पास स्थानीय। स्थानीय मतलब कौन से स्थान पे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे। तो इनका अंतर बोल रहा है ना क्वेश्चन में, अंतर है। तो 7000 -7 तो आ जाएगा 3996, तो 6993। क्योंकि यहाँ हमारा 9 बचेगा, यहाँ भी 9, और यहाँ बचेगा 6, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। स्थानीय और जातीय मान में अंतर कितना होगा? 6993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करने के लिए दिए हैं वे क्वेश्चन करने हैं, और कमेंट में उनका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 15। 15 क्वेश्चन में क्या है हमारा? 156 स्टार 942, 156 स्टार 942 में लुप्त में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक ज्ञात ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो, जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो।
तो हमारे पास ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है 4, 7, 8, 9। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो क्वेश्चन में बताया है कि 156 स्टार 9 और 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब स्टार की जो वैल्यू है वो बतानी। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। मतलब अगर यहाँ जो स्टार की वैल्यू है उसका मुझे पता चल जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। अब मैंने कल आपको बताया था कि 11 से विभाज्यता की शर्त हमारी क्या होती है। मैंने कहा था कि समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, क्या तो उनका अंतर शून्य होना चाहिए या 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या है इसका। तो 156 स्टार 9 4 2, ठीक है 942। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, इससे हमें समस्थान और विषम स्थान की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो अगर मैं समस्थान की बात करूं, समस्थान मतलब सम से रिलेटेड जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो वे सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वे विषम विषम संख्या। ऐसे लिए हमारे समस्थान और विषम स्थान होते हैं। ठीक है, तो विषम स्थान हमारे क्या है, 1 3 5 7। तो 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने विषम स्थान माइनस सम स्थान ले लेंगे, 4 स्टार 5। क्या तो होना चाहिए हमारा आंसर 0, क्या 11 से पूर्णतः विभक्त। अब देखते हैं, और तो 11 12 और 6 18, माइनस 4 और 5 9, तो माइनस स्टार आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो स्टार उधर चला जाएगा 0 की साइड, तो हो जाएगा स्टार प्लस का 18 में से जैसे ही हम 9 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। तो स्टार की वैल्यू हमारी पास कितनी होगी, 9। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे क्या कहा उसने, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा, चार अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का योग। वह छोटी से छोटी संख्याओं का योग हमें बताना है, योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, चार अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का योगफल हमारा क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए आप क्या होगी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी 9999, अर्थात 9999। और चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अच्छा चार अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4 अंक, ये तो बड़ी से बड़ी होगी हमारी। छोटी से छोटी ये होगी हमारी छोटे से छोटी संख्या। इनका क्वेश्चन में योगफल कहा तो हमने जोड़ लिया, 9 9 9 9 और एक 10। तो आंसर आ गया हमारा 10,999। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, और 13 तारीख 13 तारीख से, आने वाली 13 तारीख से आप अब अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ा एज का इशू होगा, ट्रेडमैन या टेक्निकल का थोड़ा सा, कि हो सकता है कि ट्रेडमैन की जो एज है आपकी 23 साल हो। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में हुआ है
तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समथिंग 17 क्वेश्चन है। देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहा है। 17वें क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 अंकों की 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें ए बी सी डी। हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं, सॉरी ऑप्शन इसके क्या क्या दिए हैं हमारे पास, 112, 100, 114, 116। 112, 100, 114, 116। तो 14 से कौन सी विभक्त है संख्या आप देख सकते हैं। अगर मैं 14 से 14 अट्ठे 112 पूरी पूरी विभक्त है। 100 नहीं कटेगी, 114 नहीं कटेगी, 116 नहीं कटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें कहा है कि 3694। क्वेश्चन नंबर 18, 3694 की घात कितनी थी इसमें, 1793। 1793, ठीक है। और दूसरा दिया है 615 की पावर 317। 615 की पावर 317 गुना 841 की पावर 491। 841 की पावर 491 में इकाई का अंक कितना होगा। में इकाई का अंक क्या होगा। हमारे इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है हमारा 0, 2, 3, 5। 0, 0, 2, 3, 5। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317 और 841 की पावर 491। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। इकाई अंक हमारा 4 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 1 है। अब क्वेश्चन देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूँ तो इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौके 64। 64 का आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। घात विषम है, ऐसे इसकी घात 1793 विषम है, तो इसका मेरा इकाई अंक कितना आएगा, 3694 की पावर 1793। इसमें इसका इकाई का अंक होगा मेरे पास 4। क्योंकि मैंने छोटा सा एग्जांपल देखा है, 1793 मेरे पास विषम है। ऐसे ही अगर मैं 4 की पावर 3, तो 3 विषम है। तो मैं अगर 4 की पावर 4 की कोई विषम घात हो तो उसका मेरा इकाई अंक कितना आएगा, 4 चौक 16 चौके 64। तो इकाई अंक आएगा मेरे पास 4, ठीक है। गुणा 615, 615 की पावर 317। अब देखिए अगर हम 5 की पावर 2 रखते हैं तो 5 पंजे 25, तब भी मेरा इकाई अंक 5 आता है। अगर मैं 5 की पावर 3 रखता हूँ तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 25 पंजे 125। 125 में भी मेरा इकाई का अंक 5। अर्थात 5 की घात चाहे विषम हो चाहे घात सम हो, इकाई का अंक क्या होगा, ओनली 5 होगा। तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 5। ऐसे ही एक की घात में चाहे एक की घात 1000 करूं या एक की घात 10 करूं या एक की घात 5 करूं या एक की घात 15, एक की घात कितनी भी हो तो उसका इकाई का अंक मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। 841 की पावर 491, इकाई का अंक मेरे पास होगा इसका 1। अब इन सब की गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20, 20 की गुणा जब मैं 1 में करूंगा तो मेरे पास 20, और 20 में इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो इकाई अंक होगा मेरे पास 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है 19 में। इसने कहा किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, किसी, क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, 47, 47 शेष बचता है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करे तो, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त 15 से विभक्त करे तो शेष क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, आप सिंपल सा तरीका समझिएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन? देखिए, जो लास्ट शेष है उसे, मतलब जो दूसरा शेष है उसे पहले लास्ट वाले शेष से भाग दे देंगे। तो 47 को अगर मैं भाग दूं 15 से, 15 तिया 45, तो हमारे पास दो शेष बचेगा। ठीक है। और ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया है इसमें? ऑप्शन ऑप्शन हमारे दिए हैं 4 3 2 1। ऑप्शन दिया है ए 4, ऑप्शन बी दिया है हमारा 3, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका है इसका, और क्या दिया क्वेश्चन में? किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, सपोज करो कोई संख्या ए है, उसे 195 से विभक्त किया, शेषफल हमारे पास कितना बचा? 47। सपोज करो इसे एक बार भाग दिया होगा तो 195 ही कम 195। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं जोड़ूंगा तो दोनों वैल्यू जोड़ के मेरे पास पहले वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 7 5 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 9 4 13, 13 और एक हासिल का 14, 14 का हमारा 4 का हासिल 1, एक और एक 2, 242 संख्या आई। अब फिर इसने क्वेश्चन में कहा शेष बचता है, यदि उसी संख्या को, किस संख्या को? इस वाली को जो मैंने अभी निकाल ली, इस संख्या को 15 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 242 को 15 से विभक्त कर लो, 15 एकम 15, कितने बचे? 14, 14 में से 9 जाके 5 जाके 9 बचे, यहाँ उतार लेंगे 2 का, 14 चुक 84, 14 सत्ते 98, सॉरी 15 से भाग दे रहे हैं ना, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। तो आ जाएगा हमारा शेषफल 2। एक बार फिर देख लीजिएगा, मैंने कहा किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, सपोज करो वो संख्या ए है, हम उसे 195 से भाग देते हैं तो 195 कम 195, अगर मैं इस संख्या में से ये संख्या घटाऊं तो 42, घटाने पर जब मुझे सॉरी 47 संख्या प्राप्त हो रही, तो 195 में 47 जोड़ने पर तो मुझे संख्या क्या प्राप्त होगी? ए। तो जैसे ही मैंने 195 में 47 जोड़ा तो मेरे पास 242 आया। अब इनने क्या कहा कि 242 को 15 से भाग देने पर, उसी संख्या कहा ना क्वेश्चन में, उसी संख्या, वह संख्या कौन सी थी? 242। अगर मैं 242 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? शेषफल 2। जैसे 15 ही कम 15, मैंने 24 में से 15 घटाए तो 9 बचे मेरे पास, इधर 2 का उतारा तो 15 छिकी 90, 92 से 90 जाके 2। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिएगा या इस तरीके से, किसी भी तरीके से कीजिएगा, आंसर हमारा सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना आप।
क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या है, दिया है 7 की घात 65 गुणा 6 की घात 41 गुणा 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया है हमारा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में हमारे दिया है A B C D। 6780, 6780। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वे आपकी समझ आए होंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, तो आप करने की कोशिश करना और कमेंट में उनका आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर SSC 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।